चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 29 हो गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही मिला हुआ है यहाँ पर। तो देखते हैं, ग्रहणी श्लेष्मा बाइकार्बोनेट HCl के कारण होने वाले क्षरण को रोकता है, सही बात है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असत्य है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पर असत्य है। तो मैं सीधे आपको सही आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर सेकंड नंबर की अधोजिह्वालार ग्रंथि के निचले जबड़े के समीप पाई जाती है, अन्य सभी सही हैं। आप देख सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर नीट संसार में। निम्न में से क्या होगा यदि छोटी आंत में अंकुरों की संख्या कम हो जाए। यदि अंकुर की संख्या कम हो जाएगी तो होगा क्या। तो भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल कम हो जाएगा, यह भी सही बात है। इसके अलावा आंतरिक स्त्रावण भी यहाँ पर आंतरिक स्त्रावण भी प्रभावित होगा, तो यह तो नहीं होगा। साथ ही वसा का अवशोषण भी कम होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, यानी कि कौन सा जठर ग्रंथियों के संबंध में सही है। तो देखते हैं, आमाशय की सब म्यूकोसा स्तर में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो यह तो गलत है क्योंकि यह म्यूकोसा स्तर में पाया जाता है। जठर ग्रंथियों में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यह सही बात है। और भी देख लेते हैं, मुख्य कोशिकाएं प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती हैं, तो यह भी सपना सही है, यह भी सही है। यहाँ पर हमारा 2 ऑप्शन सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर कौन कौन सा असत्य है तो बताते हैं, देखते हैं। पेप्सिनोजन HCl द्वारा सक्रिय होकर पेप्सिन बदलता है, यह सही बात है। और यह जठर ग्रंथि से संबंधित है, यह भी सही बात है। ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज से ट्रिप्सिन बदलता है और यह अग्नाशय में होता है, सही बात है। काइमोट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन और ये काइमोट्रिप्सिन बनता है, अग्नाशय में होता है, यह भी सही बात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पर बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। तो चलिए पढ़ते हैं, काइम भोजन छोटी आंत के इलियम नामक भाग में प्रवेश करती हैं, जहां अग्नाशयी रस, पित्त और अंत में ब्रूनर ग्रंथि के एंजाइमों के द्वारा इस पर कार्य किया जाता है, यह भी लगभग सही है। मानव के पाचन तंत्र में एक आहार नाल व सहयोगी ग्रंथियां होती हैं। आहार नाल में मुख गुहा, ग्रसनी, ग्लॉटिस, ग्रसिका, आमाशय तथा आंत पाए जाते हैं, यह भी सही है। और अगला ऑप्शन, आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। सरल शर्करा अल्कोहल का भी आमाशय में अवशोषण होता है, यह भी सही है। अपचित भोजन त्रिकांट कपाट यानी कि इलियोसिकल वाल्व में प्रवेश करता है, जो कि मल को वापसी ग्रहणी में नहीं जाने देता है। तो यहाँ पर हमारा सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो हमारा 1 2 3 4 सभी सही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इसके अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर 1 बस सही है और हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 3 गलत हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यकृत के कार्य के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो यकृत पित्त का उत्पादन करता है, यह भी सही है। ग्लूकोज के आधिक्य का ग्लाइकोजन में रूपांतरण करता है, तो यह भी सही है, लेकिन हमारा यह गलत है। और हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे सही मिलान में हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन किसमें आएगा। तो हमारा है कि नेप्थ्योक्यूनॉन
तो इसको भी देखते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, आप मिला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्तनियों में पाचन तथा अवशोषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सत्य अथवा असत्य को पहचानिए तथा इसके अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। देखते हैं, कुप्फर कोशिकाएं व ग्लिसन कैप्सूल दोनों स्तनीय यकृत की विशेषताएं सही बात है। दंत विन्यास में गर्त दंती से तात्पर्य उन दांतों से हैं जो जबड़े की अस्थियों के सॉकेट पर धंसे हुए हैं, यह भी सही बात है। मनुष्य में लाल ग्रंथियों के 3 जोड़े पाए जाते हैं, जिनमें से पैरोटिड ग्रंथि जीवा के नीचे नहीं, यह जीवा के ऊपर पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। और जैमोजन यानी कि एंजाइमों का निष्क्रिय समूह पेप्टिक कोशिकाओं से स्रावित नहीं होता, तो यह भी क्योंकि इससे स्रावित होता है अपना। तो यहाँ पर अपना 1 और 2 सही हैं और 3 और 4 गलत हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें इसको पॉइंट्स को भरना है। तो स्टार्च सबसे पहले हमारे एमाइलेज द्वारा यानी कि एमाइलेज द्वारा ये माल्टोज में परिवर्तित होता है, फिर माल्टोज माल्टेस द्वारा होता है, और सुक्रोज सुक्रेस द्वारा, और यहाँ पर लैक्टोज लैक्टेस द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें अब बताना है कि सही गलत हमें बताना है। देखते हैं, पढ़ते हैं ऑप्शंस को। अपचन पाचक एंजाइम की कम आपूर्ति कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक भूख, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कम भूख, तो यहाँ पर यह वाला गलत हो जाएगा। कब्ज बॉवल यानी कि आंत की एक अनियमित गति होती है जो कम खाने नहीं है, ज़्यादा खाने से होता है। और यह है कि दूध के मैग्नीशियम अपच होता है, तो यह गलत है। और अगला ऑप्शन है, अमाशय अवयव का निक्षेपण प्रोसेनफिनॉल के हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है, तो यहाँ पर सभी कथन गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विटामिन के कमी के कारण पोषण विकार कीरेटोमैलेशिया होता है? तो यह कैल्शियम की कमी के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिलाना है, लीवर गुहन के क्रिप्ट्स को उद्दीपित करता है, तो इसे अपना एंड्रियोकाइनिन करता है, और अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोकाइनिन के स्रावण को रोकता है। तो इसको रोकता है, तो इसको रोकता है अपना एंटीरोकाइनिन, और श्लेष्मा के स्त्राव के लिए ब्रूनर ग्रंथियों को उद्दीपित करता है, तो इसे कोलियोसिस्टिकाइनिन अपना उद्दीपित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जठर रस में पाए जाते हैं, तो जठर रस में पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन तीनों पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सक्कस इंटेरिकस नाम दिया जाता है, तो इसे आंत रस के लिए नाम दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मनुष्य के दांतों में उपस्थित नहीं होती? तो मनुष्य के दांतों में एक्रोडेंट उपस्थित नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें बताना है कि 3 वर्ष की उम्र के बच्चे का दंत सूत्र, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना है कि कौन सा इसके लक्षण के साथ गलत मिलान है, कौन सा इसके लक्षण के साथ गलत मिलान है। तो चलिए देखते हैं, अमाशय जे आकार का आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, सही बात है। ग्रहणी सी आकार का होता है और छोटे आंत का सबसे चौड़ा भाग होता है, यह भी सही है। अंधनाल यानी कि सीकम एक छोर पर बंद थैलेनुमा सहजीवी जीवाणुओं सहित, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के विभिन्न अवरोधनी या कपाटों का सही क्रम है, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीधे आपको इसको क्रम को आपको याद रखना है। सबसे पहले होता है जठरागाम अवरोधनी, पाइलोरिक अवरोधनी, फिर इलियोसिकल कपाट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जटिल पोषक पदार्थों का पाचन सरल पोषक पदार्थों में करता है? तो हाइड्रोलाइजेज एंजाइम का एक वर्ग है जो कि यह कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है निगरण यानी कि स्वॉलिंग और वोमिटिंग यानी उल्टी के केंद्र, तो यह मस्तिष्क के मेंडुला में स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यदि एक व्यक्ति अधिक मसालेदार आहार लेता है तथा उसके जीवन में अनेक तनाव हैं तो वह किस रोग से ग्रसित हो सकता है? तो वह अपच से ग्रसित है, क्योंकि व्यक्ति अधिक मसालेदार भोजन लेता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एंडोपेप्टाइडेज नहीं है? तो हमारा यहाँ पर कौन सा एंडोपेप्टाइडेज नहीं है? तो हमारा यहाँ पर काइमोट्रिप्सिनिजन नहीं है, यहाँ पर हमारा कार्बोक्सीपेप्टोडाइडेज या एक्सोपेप्टाइडेज है, तो यहाँ पर यही हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा यदि एक व्यक्ति की पित्त नली को अवरोधित कर दे? भाई अगर पित्त नली अवरोधित हो जाएगा तो उससे पित्त लवण नहीं निकलेंगे, तो इसलिए और पित्त लवण नहीं निकलेंगे तो इसलिए अवरोधित वसा पाचन होगा और इससे आपको पीलिया हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम क्रमशः आमाशय एवं सक्कस इंटेरिकस में अनुपस्थित होते हैं? तो भाई आमाशय में कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित होता है और सक्कस इंटेरिकस में न्यूक्लियोजेज अनुपस्थित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीएज एंजाइम नहीं है? इनमें से कौन सा प्रोटीएज एंजाइम यानी कि कौन सा प्रोटीन को अपघटित नहीं करता है? प्रोटीएज मतलब वही होता है, तो स्टीएप्सिन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि स्रोत ग्रंथियों तथा उनसे संबंधित एंजाइमों का गलत मिलान चुनिए। देखते हैं लाल ग्रंथियां, लाइसोजाइम, क्लोराइड आयन, थायोसाइनेट आयन, यह सही है। अग्नाशय, एमाइलोप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, यह भी सही है लगभग। देखते हैं अन्य ऑप्शन। आंतरिक ग्रंथियां, न्यूक्लियोटाइडेज, डाइसेकेराइडेज और यकृत पायसीकरण के लिए एंजाइम, तो एंजाइम नहीं होता इसमें, तो हमारा यहाँ पर यह ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत में वसा के अवशोषण के संबंध में गलत है? तो हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि मिसेल सामान्यतः लेक्टिक में अवशोषित होते हैं, मिसेल नहीं होता है, यहाँ पर चाइलोमाइक्रान होता है अवशोषित अपने लेक्टियल में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताना है उस रचना का चयन कीजिए जो यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई के चारों ओर। तो पहले इसका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है अपना यकृत पालिका, और अपना यकृत पालिका ग्लिसन्स कैप्सूल द्वारा ढका होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नली से होकर पित्त 2 बार प्रवाहित होता है? तो वह सिस्टिक नली यानी कि पित्ताशय की नली से होकर 2 बार जाता है। कब? जब एक बार वह यकृत से आता है या अपने पित्ताशय में सांद्रित होने के लिए, और सांद्रित होने के बाद फिर यहीं से जाता है, इसलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उस एम्प्यूला के द्वार का नियमन करती है जो अग्नाशय एवं यकृत स्रावण को ग्रहणी में मुक्त करती है? तो यह ओडाई की अवरोधनी द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रश बॉर्डर एंजाइमों के स्रावण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ब्रश बॉर्डर एंजाइम यानी कि यह भी अपना सक्कस इंटेरिकस ही है, और इसका स्रावण क्रिप्स ऑफ लीवर गुहन यानी कि लीवर गुहन की प्रगुहिकाएं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आमाशयी उपकला द्वारा आमाशय की गुहा में स्रावित नहीं होता? तो गैस्ट्रिन नहीं होता है, अन्य सभी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा बताना है कि अवशोषण के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो यहाँ पर हमारा गलत जो ऑप्शन है वह है कि फ्रुक्टोज व कुछ अमीनो अम्ल का अवशोषण निष्क्रिय विधि से सुसाध्य परिवहन द्वारा होता है। फ्रुक्टोज का नहीं होता है, यहाँ पर ग्लूकोज होगा, और अन्य सभी ऑप्शन सही हैं, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आहार नाल के उस भाग का चयन कीजिए जो जल, सरल, शर्करा तथा एल्कोहल का अवशोषण, तो यह आमाशय करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको जठर ग्रंथियां सक्रियता से
निम्नलिखित में से किसको जठर आंतरिक सक्रियता को उद्दीपित करने के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर वेगस उद्दीपन और जठर आंतरिक मार्ग के अधिकांश हार्मोन ये सभी सम्मिलित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटी आंत्र की वे संरचनाएं जो सतह के क्षेत्र को सर्वाधिक बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं, तो यह होता है आंतरिक विलायी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति भोजन ग्रहण करते हुए अचानक खांसने लगता है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उसका इस लक्षण की स्थिति के लिए जिम्मेदार है? तो भाई यह भोजन अगर श्वास नली में चला जाएगा तो वह खांसने लगेगा, हम भी तो। और किससे जाएगा? क्योंकि यह एपिग्लॉटिस की अनुपयुक्त क्रियाशीलता के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में संयुक्त अमाशय नहीं है? संयुक्त अमाशय जुगाली करने वाले जानवरों में पाया जाता है। तो यहाँ पर भेड़ भी जुगाली करता है, बकरी भी करता है, हिरन भी करता है, लेकिन खरगोश नहीं करता है, इसलिए इसमें नहीं पाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन या इसके टुकड़ों के भीतरी पेप्टाइड बंधों के जल अपघटन को उत्प्रेरित करने के लिए नहीं जाना जाए? यानी कौन से इसमें से एंडोपेप्टाइजेज नहीं है? तो इसमें से अमीनोपेप्टाइजेज, एंडोपेप्टाइजेज नहीं है, अन्य सभी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूक्लियज उपस्थित होते हैं, तो न्यूक्लियज अग्नाशयी रस में उपस्थित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलियोसिस्टीकाइनिन यानी कि सीसी के द्वारा उद्दीपित नहीं किया जाता? तो यहाँ पर अपना कोलियोसिस्टीकाइनिन अग्नाशय में बाइकार्बोनेट के स्त्रावण को नहीं करता, यह अग्नाशयी एंजाइम के स्त्रावण को प्रेरित करता है। अग्नाशयी रस एंजाइम ओडाई अवरोधनी का शिथिलन करता है और पित्ताशय का संकुचन भी करता है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 इससे संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन इसके स्त्रावण के स्थल के संबंध में अन्य से विषम है? तो यहाँ पर जो गेस्ट्रिन है, हमारा गेस्ट्रिन यह अमाशय के पाइलोरिक रीजन से अपना स्त्रावित होता है और अन्य तीनों अपने ग्रहणी से रिलीज होते हैं। तो इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पित्त का कौन सा घटक वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसमें पित्त वर्णक वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जिह्वा से संबंधित है? तो जिह्वा से यहाँ पर अपना लिंगुअम फ्रेनुलम संबंधित है, अन्य नहीं है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिह्वांकुरों यानी कि लिंगुअल पैपिली में स्वाद कलिकाएं उपस्थित नहीं होती? तो अपने फिलीफॉर्म पैपिला में यह उपस्थित नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा की ऊपरी सतह पर उपस्थित छोटे छोटे उबारों को क्या कहते हैं? तो छोटे छोटे उबारों को अपना हम पैपिला कहते हैं, यानी कि जिह्वांकुर कहते हैं, और जिह्वांकुर में होता है स्वाद कलिका, लेकिन इसका सही आंसर होगा जिह्वांकुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछ रहा है कि चाइलोमाइक्रान, यहाँ पर चाइलोमाइक्रान संबंधित है। तो चाइलोमाइक्रान वसा के अवशोषण से संबंधित है और चाइलोमाइक्रान ही अपना लेक्टियल में अवशोषित होता है। चाइलोमाइक्रान ही यानी कोइलोमाइक्रान ही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब मानव रक्त में 1 लीटर जल पहुंचा दिया जाए तो तब होगा यह कि आरबीसी नष्ट होगी और मूत्र का निर्माण बढ़ जाएगा। यह होगा क्योंकि ऑस्मोसिस द्वारा आरबीसी को अवशोषित करके फट जाएगी जल को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें बताना है कि मनुष्य के दांत के लिए गलत है। तो ये विषम दंती दंत विन्यास रखते हैं, सही बात है। दंत विन्यास यह होता है, सही बात है। सभी दांत नहीं होते प्रकृति में, द्विबार दंती सभी दांत नहीं होते हैं और ये गर्द दंती दंत विन्यास रखते हैं, सही बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मुख गुहा का सर्वाधिक मुख्य कार्य, तो इसका सर्वाधिक मुख्य कार्य है भोजन को निगलना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर मुख गुहा का एक और कार्य भोजन को चबाना भी है, लेकिन मुख्य कार्य है इसका भोजन को निगलना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लार का कौन सा घटक
चबाए गए भोज्य कणों को चिकना बनाने तथा चिपकाने में सहायता करता है, तो श्लेष्मा इसमें सहायता करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना है कि कौन सा लारी एमाइलेज के लिए सत्य है, तो देखते हैं। यह मुख गुहा के साथ साथ अमाशय में भी क्रिया करता है, तो यह गलत है। यह अनुकूलतम pH 6.8 पर कार्य करता है, यह सही है। यह संपूर्ण भोजन के, यह भी गलत है। और हमारा ऑप्शन नंबर डी, पाचन की रासायनिक प्रक्रिया मुख गुहा में इसकी जल अपघटनी क्रिया के द्वारा प्रारंभ होती है, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बी और डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियों की किस प्रकार की कोशिकाएं विटामिन B12 के अवशोषण में आवश्यक हैं, तो ऑक्जेंटिक या पैरेटल सेल इसके अवशोषण में आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अमाशय की म्यूकोसल भित्तियों को अत्यधिक सांद्र, शीतल व क्षतिग्रस्त होने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो बाइकार्बोनेट और श्लेष्मा दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिशु में दुग्ध प्रोटीन के पाचन की सहायता करने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम, तो इसमें रेनिन यानी कि N वाला है, आपको याद रखना है। और ये रेनिन अपना एक किडनी में संबंधित है, आपके पाचन से नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटेरोकाइनेज एंजाइम किसके द्वारा स्त्रावित होता है, तो यह आंत्र निकोसा द्वारा स्त्रावित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी लाइपेज को कौन सक्रिय करता है, तो अग्नाशयी लाइपेज को ट्रिप्सिन सक्रिय करता है। और ट्रिप्सिन को कौन सक्रिय करता है, तो ट्रिप्सिन को सक्रिय करता है एंटेरोकाइनेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पित्त का एक कार्य है, तो पित्त का एक कार्य यह है कि यह यकृत से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को निकालता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्त में पाया जाता है कि बाइल में क्या होता है, तो बाइल में कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन सभी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम तोड़ता है, तो यह कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में तोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्त्रावण कोई एंजाइम नहीं रखता है, तो पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पर सही विकल्प जाना है, तो बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन हमारे पित्त से संबंधित है। स्टार्च का जल अपघटन, तो स्टार्च अल्टीमेटली अपना लार एमाइलेज यानी कि पैरोटिड ग्लैंड से संबंधित है। वसा का पाचन लाइपेज करता है और लार ग्रंथि एमाइलेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, यहाँ पर हमारा लार ग्रंथि हो जाएगा हमारा पैरोटिड ग्रंथि, और स्टार्च का जल अपघटन हो जाएगा अपना एमाइलेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अपच किसके कारण उत्पन्न होता है, तो अपच भोजन की विषाक्तता और मसालेदार भोजन के कारण, दोनों के कारण उत्पन्न होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पेप्टिक सेल ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन स्रावित करता है। ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल ये अपना एसीएल स्रावित करता है, और गोबलेट सेल श्लेष्मा स्रावित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें जाना है इंसाइजर, तो हमारा इंसाइजर यहाँ पर इंसाइजर यहाँ पर काटने का कार्य करता है, और हमारा केनाइन यहाँ पर चीरने का कार्य करता है, और प्रीमोलर पीसने का कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर अपना सेकंड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें चित्र के संबंध में मनुष्य के आधे जबड़ों की सही संख्या के आधार पर सही विकल्प चुनिए, तो यहाँ पर ए अपना 6 हो जाएगा, बी अपना 4, सी अपना 2 और डी अपना 4, और कुल मिलाकर 16 होते हैं आधे जबड़े में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च व प्रोटीन दोनों किसके द्वारा पाचित होते हैं, तो ये दोनों अग्नाशयी रस द्वारा पाचित होते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि और ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूं। और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल नीट संसार में मिल जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, अगले लेक्चर में मिलते हैं।